जम्मू के त्रिकुटा नगर से इस समय मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा जुड़ गई हैं। प्रिया, इस समय आप कहां पर मौजूद हैं? और क्योंकि अभी वोटिंग शुरू हुई है, ऐसे में क्या आपको कोई वहां नजर आ रहा है? क्योंकि जब मैं कश्मीर में मौजूद थी लाल चौक पे, तो इतनी सुबह क्या लगभग 9 बजे तक मुझे वहां कोई नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, पोलिंग बूथ पर लोग जरूर खड़े थे। तो क्या तस्वीरें वहां, प्रिया? बिल्कुल शिखा, यहाँ पर अभी लोग पहुँच चुके हैं और लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। इस वक्त हम जम्मू के त्रिकोटा नगर में मौजूद हैं और ये बाहु विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि इस बार आपको मालूम है, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि परिसीमन के बाद कई सारी सीटें हैं जो कि बढ़ी है। ये बाहु विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि इससे पहले गांधीनगर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब पहली मरतबा यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त फर्स्ट वोटर है। सबसे पहले आप स्याही दिखाइए। वोट डाल दिया? जी डाल दिया। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा कोई भी नहीं, मतलब हमें 2019 के बाद 5 साल के बाद विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही कोशिश की आप वोट डालें ताकि जो हमारे मुद्दे हैं वो सॉल्व हो सकें। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है शिखा, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अपने मुद्दे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्योंकि इस बार जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जम्मू की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। देखिए, एक बार मोहित तस्वीरें दिखाएंगे। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं और ये जो उत्साह है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती का परिचायक है। क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पहले फेज़ में और दूसरे फेज़ में भी लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आते हैं और अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। इस बार की अगर बात करें तो अहम इसलिए भी है क्योंकि जम्मू रीजन के 24 विधानसभा के क्षेत्र है जहां पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो 16 विधानसभा की सीटें हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुख्य तौर पर अगर जम्मू की बात करें तो वहां पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए दोनों के बीच कड़ी टक्कर कई क्षेत्रों में मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी एक एज पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई सारे मुद्दे, तो समीकरण के लिहाज से भी आप देखेंगे अधिकांश यहाँ पर जो वोटर्स की संख्या है, क्योंकि हिंदू बाहुल्य पूरा रीजन माना जाता है। इसके अलावा क्योंकि 19 ऐसी सीटें हैं शिखायत पूरे रीजन में जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। इसके अलावा 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार यहाँ पर उतरा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये पूरा जो क्षेत्र है, साल 2014 में यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज कविंद्र गुप्ता को जीत मिली थी। उसके बाद इस बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस बाहु विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर विक्रम रंधावा को उतारा है। इसके अलावा एक अपडेट अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि त्रिकुटा नगर में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहीं पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और उस वक्त की भी तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसमें भी क्योंकि अगर हम सीटों के लिहाज से अगर देखें जम्मू और कश्मीर में तो ज़्यादा सीटें कश्मीर में है, लेकिन इस बार आखिरी फेज में जो सीटें हैं उसकी संख्या जम्मू में अधिक है। ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा 8 अक्टूबर को नतीजे क्या आते हैं वो देखना। और सबसे बड़ी बात है जम्मू, क्योंकि आपको याद होगा शिखा, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया था जब यहाँ पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जो फैसला होना है तो जम्मू संभाग बहुत इंपॉर्टेंट है।